हेलो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द टू रेशनल नंबर इज ग्रेटर इन द गिवन पेयर। दो रेशनल नंबर गिवन है, आपको बताना कौन सा ग्रेटर रेशनल नंबर है। यानी फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं -4/3 एंड -8/7, दोनों को बताना कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब पहले सफ़र आपको देखना है डिनोमिनेटर आपके सेम है कि नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। यानी 3 और 7 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 3 × 1 = 3, 7 को राइट डाउन करेंगे, फिर 7 × 1 = 7 आ जाएगा। यानी 7 × 3 = कितना हो 21, तो 21 आपका एलसीएम आएगा। दोनों तरफ 21 रखेंगे। अब 3 के टेबल में देखेंगे 21 कितने टाइम्स में आता है, 7 टाइम्स में। और 7 टाइम्स में आता है, 7 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 7 × 4 = कितना हुआ 28, और माइनस लगाए आपका माइनस में आ जाएगा आंसर। 7 की टेबल पढ़ेंगे 21 कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स आता है, 3 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 8 × 3 = कितना होता है 24, -24 हो गया। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब न्यूमरेटर देखिए कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है, कौन सा नंबर आपका ग्रेटर है, तो -24 या -28। माइनस में हमेशा राइट साइड वाला नंबर सबसे ग्रेटर होता है, यानी सबसे पहले -24 आता है, उसके बाद में -28, तो -24 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यानी -24/21 के सामने कौन सा नंबर है, 8/7, -8/7 ग्रेटर देन किससे है, -4/3। ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। अब इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम, यानी 7/9 है। अब 9 है, डिनोमिनेटर में माइनस लग रहा है, तो इसको हम न्यूमरेटर में माइनस लिख देंगे। उसके बाद क्या है -5/8, -5/8, इसका एलसीएम लेंगे 9 और 8 का। एलसीएम कितना आ रहा है, 9 को राइट डाउन किया, 2 × 4 = 8, फिर से 2 से जाएगा, ये 9 राइट डाउन होगा, 2 × 2 = 4, फिर 9 को राइट डाउन किया, 2 × 1 = 2, फिर 3 से करेंगे, 3 × 3 = 9, फिर 3 से करेंगे, 3 × 1 = 3, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये आपका इतना 8 हुआ, और 3 × 3 = क्या हुआ 9, और 9 की मल्टीप्लाई 8 से करें, 9 × 8 = 72, यानी एलसीएम कितना आया 72 आया आपका एलसीएम 72 आया। अब देखिए 9 की टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है, 8 टाइम्स पे, और 8 टाइम्स 8 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे, 8 × 7 = कितना होता है 56, ये भी माइनस में आ गया। अब इधर करेंगे 8 की टेबल में 72 कितने 9 टाइम्स में आता है, और 9 की मल्टीप्लाई 5 से 9 × 5 = 45 माइनस। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं, तो -45 ग्रेटर है कि -56। हमेशा राइट साइड वाला या 45 पहले आता है ना, तो हमेशा -45 ग्रेटर हो जाएगा। यानी 45 -45 के सामने कौन सा नंबर है, यानी ये हमारे ग्रेटर साइन लगाने। अब -45/72 कौन साइन है, -5/8 आ गया, ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, -7/9 से। अब इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे इसका। थर्ड पार्ट में भी हमें सेम यही रूल अपनाना है, यानी क्या है -1/3, और फिर क्या है 4/5 है। अब डिनोमिनेटर में 5 है, माइनस है, तो हम इसको न्यूमरेटर कर देंगे, यानी न्यूमरेटर में हमने एज इट इज़ 5 लिख दिया। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी 3 और 5 के एलसीएम लेंगे, 3 × 1 = 3, 5 को राइट डाउन किया, फिर आपका 5 × 5 = 5 × 5, 3 × 5 = कितना होता है 15, दोनों तरफ आपने 15 लिख दिया। अब 3 की टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 3 × 5 = 15, 5 टाइम्स से। 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, कितना हो गया 5, माइनस है माइनस लग जाएगा। इसमें भी करेंगे, 5 की टेबल में 5 × 3 = 15 होता है, और 3 की मल्टीप्लाई 4 से, 3 × 4 = 12, यानी -12। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम है, -5 ग्रेटर है या -12 ग्रेटर है, सबसे छोटा नंबर 5 है, तो यानी क्या हो जाएगा -5 ग्रेटर होगा। तो हम लिखेंगे -5/15 के सामने कौन सा, -1/3 इस ग्रेटर हो जाएगा किससे, -4/5 से। अब इसका हम 6 पार्ट करेंगे। 9/13, 13 यहाँ डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हम न्यूमरेटर में लगा देंगे, और 7/12, 12 भी डिनोमिनेटर में माइनस है, तो हम न्यूमरेटर में माइनस लगा देंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे,
यानी 12 और 13 का एलसीएम लेंगे। 2 6 ज़ा 12, 13 को एज इट इज़ राइट डाउन किया। 2 3 ज़ा 6, फिर 13 आया, फिर 3 1 ज़ा 3, फिर 13 आया, और फिर 13 1 ज़ा 13 हुआ, क्योंकि 13 किसी की टेबल में नहीं आता। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे। 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 156 एलसीएम आएगा आपका। एलसीएम क्या आएगा? 156। अब 13 की टेबल में देखेंगे 156 कितने टाइम्स में आता है, यानी 12 टाइम्स में आता है। 13 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 156 आएगा, यानी 12 की, अब 12 आया। अब 12 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 12 9 जा 108 आएगा, और माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए 12 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे, या 13 टाइम्स में आया, और 13 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे। 13 7 जा क्या होता है? 91। माइनस है तो हमने माइनस लगा दिया। अब डिनोमिनेटर हमारे सेम है। अब देखिए कौन सा -108 ग्रेटर है कि -91, तो हमें अब -90, यानी छोटा नंबर ये 91 है, तो छोटा माइनस, जब दोनों डिजिट माइनस होती है तो हमेशा जो सबसे छोटा होता है वही सबसे ग्रेटर होता है, तो यानी -91/156 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको, अब यहाँ पे देखिए 108/156 के इक्वल क्या है? -9/13 है, ग्रेटर हो जाएगा किससे? -7/12, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब हम फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं, सेम एज इट इज़ होगा, यानी 4/5, और इधर क्या है? -7/10। इसमें माइनस है तो हम न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, यानी दोनों का एलसीएम 5 और 10 का एलसीएम लेंगे। 5 और 10, यानी 5 और 2 5 ज़ा 10 हुआ, और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। एलसीएम कितना आया? 10 आया। एलसीएम आपका कितना आया? 10 आया। अब 5 की टेबल में देखेंगे तो 10 कितने टाइम्स में आता है? 5 2 ज़ा 2 टाइम्स में आता है, और 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? न्यूमरेटर से, यानी -4। इसमें भी करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। 10 की मल्टीप्लाई में 1 टाइम्स में आता है, और 1 की मल्टीप्लाई -7 से हमने कर दिया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 ज़ा 8, -8 आया, और डिनोमिनेटर में 10। यहाँ भी -7 1 ज़ा 7, -7/10 आया। अब देखिए दोनों नंबर हमारे माइनस के हैं। जब दोनों नंबर माइनस के होते हैं हमेशा स्मॉलर नंबर ही ग्रेटर होता है, यानी -7/10 ये आपका ग्रेटर हुआ। -7/10, यानी यहाँ पे लिखेंगे -7/10 ग्रेटर होगा किससे? -4/5 से। अब इसका लास्ट पार्ट हम लोग करेंगे, यानी इसका 6 पार्ट क्या गिवन है? -12/5, और डिनोमिनेटर में -3 है। अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो हम क्या कर लेंगे? डिनोमिनेटर में 1 लिख लेंगे। अब 5 और 1 का एलसीएम जब आप लेंगे तो आंसर में केवल 5, एलसीएम आपका 5 आएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे। 5 की टेबल में 5 कितने 1 टाइम्स में आता है, 1 टाइम्स में आता है, और न्यूमरेटर में हम क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम इसमें 1 की टेबल में 5 कितने टाइम्स में आता है? 1 5 ज़ा 5, ठीक, और मल्टीप्लाई न्यूमरेटर कर देंगे, -3 हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 1 से क्या हो जाएगा? -2/5 हो जाएगा। इधर 5 3 ज़ा 15, यानी -15 डिवाइडेड बाय 5 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। अब डिनोमिनेटर सेम है, दोनों तरफ माइनस है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ? जो सबसे स्मॉलर नंबर होता है वही सबसे ग्रेटर नंबर होता है, यानी -2/5 आपका ग्रेटर हुआ। तो -2/5 यानी क्या हुआ? -12/5 ग्रेटर हो जाएगा -3 से। ये आपका आंसर आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।